नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का स्वागत है मेरे नॉलेज एरिया पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जब भी कोई वीडियो आता है, तो वो भी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन पर आधारित रहता है, ताकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सही जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती की तरफ से जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आई है, इस नोटिफ़िकेशन के माध्यम से आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी शॉर्ट में देने की कोशिश करते हैं। जिसमें हम देखेंगे कि आवेदन का समय जो है कब से कब तक रहने वाले हैं, आवेदन के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, इसकी एज लिमिट क्या है और आवेदन की फ़ीस कितनी है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो चलिए और हम साथ-साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें सीटों की संख्या कितनी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम रेलवे मध्य रेल यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका जो ये नोटिफिकेशन नंबर है 1/2025 है। यानी कि इसका एक्ट जो है अप्रेंटिस की पदों पर ये नियुक्तियां हैं। इसकी डेट जो देखेंगे कि नोटिफिकेशन का डेट कब से है, कब आई हुई है। हम देखेंगे कि 20 अगस्त 2025 से ये नोटिफिकेशन आई हुई है। सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 ओवर वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो ये नोटिस निकाली गई है। इसकी हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ये कब से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 30 अगस्त से ही ऑलरेडी ये फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आपके पास जो है अभी भी बहुत सारा समय है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो क्लोजिंग डेट है, ये लास्ट डेट है 29 सितंबर 2025 तक है। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास बहुत सारा अच्छा खासा समय है, आप चाहे तो इसको भर सकते हैं। अगर जैसे सीटों की बात करें, पदों की बात करें, तो यहाँ आप देखेंगे कि जेबीपी डिवीजन की बात करें तो यूआर में 457, एससी में 172, एसटी में 85, ओबीसी के लिए 307, ईडब्ल्यूएस के लिए तो 115। टोटल की बात करें तो इसमें 1136 पदों की रिक्तियां हैं। और यदि बीपीएल डिवीजन की बात करें तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसमें टोटल की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि 558 कुल सीटों की संख्या है। कोटा डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे आप 865 सीटों कुल सीटें देखेंगे। CRWL BPL की बात करें तो इसमें 136 रखी गई है। WRS कोटा की बात करें तो 151 रखी गई है। और HQ या JBL की बात करें, JBP की बात करें तो 19 रखी गई है। यानी कि टोटल सीटों की बात करें तो 2865 रखी गई है। अगर यदि इसकी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट एज लिमिट की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि द कैंडिडेट्स शुड हैव कंप्लीटेड 15 साल ईयर एज एंड शुड नॉट द कंप्लीट 24 ईयर। यानी कि जो है आप जो है 15 साल से ज़्यादा या 24 साल से, जो 15 साल से कम या 24 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को 3 साल की एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी कैंडिडेट्स को भी, SC/ST को 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। अगर यदि फॉर द विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि इसको 10 साल का छूट दिया गया है। अगर यदि अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन की बात करें तो एडिशनल 10 साल का जो है एक्स सर्विसमैन को दिया गया है। आगे इसकी और भी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, यहाँ देखते हैं कि द कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन पासेड ओनली 10वीं पास होना अनिवार्य है, या तो उनके साथ इंटर है तो भी कर सकते हैं। और साथ में इसका 10वीं का प्रतिशत की बात करें तो 50% रखी गई है। यानी कि आप 10वीं जो पास किए हैं तो मिनिमम 50% अंक का होना अनिवार्य है। तो चलिए अगर बेंचमार्क की बात करें तो अगर डिसेबिलिटी की लाभ उठाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कम से कम 40% से ज़्यादा होना अनिवार्य। 40% से कम होने पर आपको जो है हैंडीकैप्ड का जो है लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए इस नोटिस के माध्यम से और भी मुख्य बातें करने की कोशिश करेंगे। यदि मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ
will be done of the basic merit list preparation of respect all the eligibility candidate। यानी कि अब बात करें तो ये सिलेक्शन जो है मेरिट के अनुसार होगा। ये फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, जिसमें आपके मैट्रिक के प्रतिशत के अनुसार ही आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी होगा। यहाँ जो देखेंगे हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन की बात करें, द मेरिट लिस्ट ऑफ विल बी प्रिपेयर्ड द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है 10वीं क्लासेस एग्जामिनेशन इट इक्विवेलेंट अंडर +10 +2 एग्जामिनेशन या प्लस ITI ट्रेड मार्क्स एंड ऑल एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स। यानी कि आप साथ में इंटर किए हैं और ITI किए हैं तो इन सभी के को मिलाकर जो है आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर यदि अप्लाई की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस की बात करें, फॉर ऑल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें जो है 141 रुपया फीस रखी गई है। अगर SC/SC पर्सन और विकलांग की बात करें तो इसमें ओनली फॉर 41 रुपया चार्ज रखी गई है। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और एप्लीकेशन की बात करें, इसमें आपका कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स के समय डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अप्लाई के समय। यहाँ देखेंगे कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है JPG फॉर्मेट हैविंग फाइल 50 KB से 200 KB के बीच होना अनिवार्य है। स्पेसमैन सिग्नेचर की बात करें तो आपको साइज भी यहाँ दिया गया है कि 160 × 70 की साइज सिग्नेचर की होनी चाहिए। सर्टिफिकेट की साइज की बात करें तो 50 KB से 200 KB। इसमें जो आपका सर्टिफिकेट में जो है 10वीं का मार्कशीट लगेंगे और 10वीं का सर्टिफिकेट लगेंगे। अगर कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट SC/ST का जाति है तो वो भी दे सकते हैं। अगर PW सर्टिफिकेट का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर जो आपने ITI किया है तो ITI का इसमें सर्टिफिकेट लगेंगे। प्रोड्यूस एंड फॉलो अप्लाइंग ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाई ऑनलाइन जो विजिटिंग जो है आप www.vcrindianrailway.gov.info के माध्यम से आप जो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।